सो दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो फाइनली कुछ अच्छी न्यूज़ आती हुई सुनने को मिली है कि वॉर खत्म हो चुकी है। कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं। उसके बेसिस पे मार्केट ने भी आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आप देख सकते हैं निफ्टी तकरीबन 340 पॉइंट्स ऊपर है, 1.56% की तेजी है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऐसी तेजी कई बार हमने देखी है। इस गिरावट के अंदर मार्केट थोड़ा सा चलता है लेकिन उसके 2-3 गुना ज़्यादा वापस से गिर जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये तेजी टिकाऊ है? क्या मार्केट के अंदर रिवर्सल हो चुका है या फिर ये भी फर्जी है पिछली कुछ तेजी की तरह? सो फर्स्ट आप देख सकते हैं निफ्टी 348 पॉइंट्स ऊपर है, 22,680 के आसपास की क्लोजिंग है। ठीक है, 23 के नीचे अभी भी निफ्टी। साथ में निफ्टी बैंक को देखने चले तो 1173 पॉइंट्स की तेजी, 2.33% का जंप है। 2.22% का जंप मिड कैप में और 3.33% का जंप है स्मॉल कैप में। तो ब्रॉडर तेजी, लार्ज कैप कंपनीज ऊपर, मिड कैप उससे भी अच्छा कर चुकी है, स्मॉल कैप और भी अच्छा कर चुकी है। डॉलर को देखने जाए ना तो डॉलर ने थोड़ी सी गिरावट दिखाई है। ज़्यादा कुछ खास डॉलर नीचे नहीं है, 95 के आसपास है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, विच इज़ गुड। मैक्सिमम स्टॉक्स आज प्लस में थे। हर कोई इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आज तेजी देखने को मिली होगी। ऑब्वियस है, कोई भी पोर्टफोलियो हो, चाहे लार्ज कैप ज़्यादा हो, मिड कैप ज़्यादा हो, स्मॉल कैप ज़्यादा हो, हर पोर्टफोलियोज में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। सेक्टर्स को देख लेते हैं। सरकारी बैंक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म, मीडिया, मेटल भी आज अच्छा कर चुके हैं, बैंक्स ने भी आज अच्छा किया। बैंक्स को लेकर एक न्यूज़ मैंने आपको दी थी, जो आरबीआई ने कैप लगाई थी वो अभी डिले हो चुकी है। रियल्टी, आईटी सब कुछ प्लस में है। फार्मा ने थोड़ी सी गिरावट के साथ में क्लोजिंग की है, 1% की ड्रॉप है, लेकिन मार्केट जब ओपन हुआ था ना तो सब कुछ तेज था। फार्मा, आईटी सब तेज था। आईटी ने आई थिंक 4% का जंप लगाया था, लेकिन बीच में फिर ये प्रॉफिट की बुकिंग भी देखने को मिली है, जिसमें आईटी ने 2% की तेजी के साथ में क्लोज किया है। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट अपन चेक करते हैं कि क्या रीजन है मार्केट के चलने के पीछे के। उसके बाद में एनालिसिस करते हैं कि ये जो रीजन है ये वाकई में फैक्ट है या फिर कुछ ना कुछ झोल झपाटा यहाँ पे है। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने सिग्नल दिया है कि यूएस ईरान वॉर नियर है अपने एंड के। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मिलिट्री अटैक्स जो हमने ग्राउंड पे ट्रूप भेजे हैं वो 2 से लेकर 3 हफ्तों के लिए वहां पे टिकेंगे, बहुत लंबा स्टे वहां पे नहीं करेंगे। मार्केट ने रिएक्शन दिया था ट्रंप के पहले वाले बयान के ऊपर, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि बहुत लंबा स्टे हम वहां पे करने वाले हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी ग्राउंड लेवल पे लड़ाई होती है वो काफ़ी लंबी चलती है बाकी लड़ाई के कंपैरिजन में। सो ये एक पॉइंट है। सेकंड आप देखोगे ना तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये देखने को मिलती है, पहले ईरान भी बहुत ही हार्श था ट्रंप को लेकर, लेकिन यहाँ पे डी एस्केलेशन के इंडिकेशन भी देखने को मिले हैं ईरान की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरानियन अथॉरिटीज, जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट है, इन्होंने खुल के बोला है कि हमारे मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं, यानी यूएस से बातचीत हुई है। पहले ये कह रहे थे यूएस से कोई बातचीत नहीं चल रही, लेकिन अभी के समय कंफर्मेशन मिल चुका है कि यूएस के साथ में बातचीत हुई है और वॉर बहुत ही जल्दी खत्म हो सकती है, ईरान के प्रेसिडेंट ने खुद कहा है। सो मार्केट हो सकता है इसको स्टार्ट करें डिस्काउंट करना डी एस्केलेशन को, क्योंकि अपन एस्केलेशन को डिस्काउंट कर चुके थे, अब डी एस्केलेशन को भी डिस्काउंट करना होगा। सो ये एक पॉइंट है। अब इसको लेकर क्या हुआ, क्रूड थोड़ा सा ठंडा हुआ, तकरीबन 4 to 5% के साथ में क्रूड नीचे आया, लेकिन क्रूड थोड़ा सा वापस से ऊपर गया। क्या रीजन उसके पीछे आगे चल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो क्रूड ऑयल का प्राइस है। सेकंड जो न्यूज़ है वो ये है पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट्स, जिसमें आपने देखा कोरिया, जापान बहुत अच्छी तेजी के साथ में खुले आज के दिन। 4.61% के साथ में जापान खुला। कोरियन मार्केट वैसे भी काफ़ी अच्छा कर चुका है, 8% के साथ में ये भी काफ़ी अच्छी ओपनिंग के साथ में गए। अब देखो यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि अगर एशियन मार्केट्स की बात करें, जिसमें कोरिया आता है, जापान आता है और निफ्टी भी आता है। सो जापान 4% के साथ में ऊपर खुलता है, कोरिया 8% के साथ में ऊपर खुलता है, जबकि निफ्टी 2.5% के साथ में ऊपर खुलता है। सो ये एक पॉइंट है कि बाकियों के कंपैरिजन में निफ्टी अभी भी थोड़ा सा वीक है, अगर मैं फंडामेंटली देखूं, क्योंकि जितनी डैमेज अभी हुई है क्रूड के बढ़ने का, वो निफ्टी की जो कंपनीज है ना, जो हमारी कंपनीज है, उनके ऊपर आगे चल के देखने को मिलेगा। इसके बाद में थर्ड पॉइंट, डॉलर थोड़ा सा फिसला। यूएस की 10 साल की जो बॉन्ड ईल्ड है तकरीबन तकरीबन कम हुई 1% के साथ में। सो बहुत बड़ा ड्रॉप यहाँ पे बॉन्ड ईल्ड में देखने को मिला है, क्योंकि जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो बॉन्ड से इन्वेस्टमेंट्स निकलते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे चीज़ों को आप इस तरह से देख सकते हैं।
इसके बाद में दोस्तों अगले पॉइंट को देखने चले तो मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुकी है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका था, कल की कुछ वीडियोस के अंदर हमने वैल्यूएशन को स्टडी की और हमने ये भी पता लगाने की कोशिश की है कि अगर क्वार्टर फोर में जितनी एक्सपेक्टेशन है मार्केट की 10% की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस तरह से, या जो निफ्टी की कंपनीज बोल सकते हैं हम, टोटल कंपनीज बोल सकते हैं, उनके ओवरऑल नंबर 10% के साथ में ऊपर आ सकते हैं। सो अगर ऐसा होता है तो निफ्टी की वैल्यूएशन कितनी सस्ती होगी अगर निफ्टी नहीं चलता है तो। लेकिन चलो ठीक है, मार्केट को ये वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि हम तकरीबन 20 के नीचे आ चुके हैं। सो उसकी वजह से काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। आगे चलते हैं, टेक्निकल फैक्टर। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताएगा कि मार्केट के अंदर तेजी टिकाऊ है या शॉर्ट कवरिंग है। सो फर्स्ट आप देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एक एक्सपर्ट है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड मार्केट का अभी भी वीकर साइड में ही है। यानी जो ट्रेंड हम बोल सकते हैं, पैटर्न हम बोल सकते हैं, अभी भी वीक है, अभी भी कमजोर है। ये जो तेजी बनी है ना, ये टेम्पररी पुल बैक तेजी बनी है चार्ट्स के अंदर। डेफिनेटली मैं इनके साथ में 100% सहमत हूं। टेक्निकल चार्ट अगर आपको भी देखने आते हैं तो डेफिनेटली आप भी इसमें सहमत होने वाले हैं। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम कुछ और न्यूज़ को देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर अभी के समय क्या सिचुएशन है। हेडलाइंस नियम, जो कोर न्यूज़ है ना, जो प्रॉपर रो न्यूज़ है, उसको चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं आज 3 बजे, मतलब सुबह के 3 बोल सकते हैं, कल की रात बोल सकते हैं, ट्रंप ने कहा है कि यूएस एग्जिट करेगा ईरान से 2 से लेकर 3 हफ्तों के अंदर। ठीक है, तो ये हेडलाइंस में हमने देखा था। साथ में आप देख सकते हैं कि कुछ डील हो सकती है ईरान के साथ में। उससे पहले तो ये भी मार्केट को काफ़ी अच्छा लगा कि 2-3 हफ्ते नहीं, उससे पहले कुछ ना कुछ डील्स हो सकती है क्योंकि अभी नेगोशिएशन चल रहे ईरान के साथ में और इसमें ईरान ने भी कंफर्मेशन दे दिया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों हुआ क्या है कि ट्रंप ने कहा है कि जो हॉर्मुज का रास्ता है उसके ऊपर अपन अभी फोकस नहीं करें, जैसे ही यूएस एग्जिट कर देगा वैसे ही ये जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी नेगोशिएशन में, ये सुनने को मिला है। सो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता था कि अगर वॉर रुकने के बाद में ईरान बोलता मैं तो अभी भी नहीं खोलूंगा जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे जितना भी डैमेज किया है। सो वो चीज़ यहाँ पे अभी तक सुनने को नहीं मिली है, आगे सुनने को मिलेगी तो मार्केट उसको नेगेटिवली देखेगा। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि ईरान ने नेगोशिएशन में कहा है कि यूएस अगर एग्जिट करता है तो हम हॉर्मुज ओपन कर देंगे। अब देखो हुआ क्या है, आज के मार्केट के अंदर आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी थी बट एंड थोड़ा सा वीक था। 13 यानी 1 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है जिससे निफ्टी तकरीबन तकरीबन 1% नीचे जाता है। अब वो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ आपके सामने है। 1 बज के 17 मिनट पे न्यूज़ आती है कि ईरान के पार्लियामेंट के अंदर बोला गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल नॉट ओपन, ये खुलेगा नहीं। नो नेगोशिएशन हैव बीन हेल्ड। अब देखो ये दो तरफा न्यूज़ आती है ना, उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि एक तरफ से अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है कि ट्रम्प बताने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, ओके है, लेकिन ईरान के पार्लियामेंट के अंदर ये बोला जाता है कि हॉर्मुज ओपन नहीं होगा। सो जैसे ही ये न्यूज़ आती है ना, ऑयल का प्राइस एकदम से स्पाइक करता है और उसके बाद में जो मार्केट है वो नीचे आता है। 1 बजे के आसपास से आपने देखा एक के बाद में कोई हाई लगा नहीं, इनफैक्ट एक के बाद में 1% नीचे ही मार्केट गया। और अगर ये कंटिन्यू चलता तो ये हम पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोअर हाइज लोअर लोज के पैटर्न बन रहे थे। सो ये एक थोड़ा सा बस चिंता का विषय लगता है मुझको, बाकी सब कुछ ठीक है। अब इस चिंता के विषय को भी खत्म करने के लिए हम आते हैं टेक्निकल्स पे। सो पहली जो पॉइंट है ना, जो पहला जो इस चार्ट में जो सिग्नल है या जो सीखने का एक फैक्टर है, पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने एक ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद में ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गिरावट है ना, ये काफ़ी काफ़ी हम बोल सकते हैं तेज थी, इसका पेस काफ़ी हाई था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट में कोई जो चार्ट है उसकी कोई विड्थ नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स की। इट मीन्स मार्केट एक फ्री फ्लो में नीचे गिरा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, ये कुछ रेसिस्टेंस के पॉइंट बने और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बायर्स काफ़ी इंटरेस्ट दिखाने लग गए। इट मीन्स ये पॉजिटिव है कि हो सकता है बॉटम नियर हो, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे ना तो यहाँ पे हम एक चैनल बना सकते हैं जिसके अंदर ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। आज की जो कैंडल है पहली बात तो वो लाल बनी है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मार्केट ओपनिंग अच्छी देता है बट उसके बाद भी इन्वेस्टर्स ने कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं किया। सेकंड आप देखोगे तो जब तक ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, जब तक रिवर्सल मार्केट में नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया उसके बाद में रेसिस्टेंस, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया उसके बाद में रेसिस्टेंस, अगला सपोर्ट यहाँ पे बनना था लेकिन मार्केट ने उससे पहले ही सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश की है। तो ये एक अच्छी टेक्निकल स्थिति होती है जिसमें ब्रेकआउट आने की उम्मीदें
ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो अच्छी पैटर्न है, अच्छा पैटर्न हम बोल सकते हैं प्रीवियस पैटर्न्स की कंपैरिजन में। सेकंड हम देखें तो यहाँ पे देखिए अब नॉइस आना शुरू हो चुका है, यानी यहाँ पे मार्केट इतना ज़्यादा नहीं गिर रहा है जैसा कि मार्केट यहाँ पे गिरा था, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब देखो रिवर्सल कैसे दिखते हैं। फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि कल का जो हाई था क्या उसके ऊपर मार्केट ने जाके क्लोजिंग दी, तो उसको बोलते हैं कंफर्मेशन। सो ये कल का हाई था और उसके तकरीबन तकरीबन आसपास या उसके थोड़ा सा नीचे जाके आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। सो कंफर्मेशन फिलहाल इतना मार्केट चलने के बाद भी नहीं मिला, ठीक है। सेकंड आप देखोगे ना तो यहाँ पे हम अब ये देखेंगे, पहला जो रिवर्सल होगा वो ये होगा, ठीक है। सेकंड और फाइनल रिवर्सल ये होगा। सो फाइनल रिवर्सल देने के लिए निफ्टी को अभी भी 830 पॉइंट्स ऊपर जाना है, 3.69% ऊपर जाना है। लेकिन अगर कुछ और इंडिकेशंस मिलते हैं, जैसे अपने एक इंडिकेटर अपना होता है प्राइस एक्शन, सेकंड इंडिकेटर होता है एफआई। सो एफआई की आज अच्छी बाइंग आती है तो डेफिनेटली हम ये मान सकते हैं कि चलो अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स बाइंग शुरू कर सकते हैं। सो ये पॉइंट ध्यान में रखना, फिलहाल मार्केट उस मोड पे आ चुका है। अगर यहाँ से ज़्यादा एस्केलेशन नहीं होता है, मार्केट ज़्यादा ईरान और यूएस के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बॉटम आउट मार्केट होगा और उसके बाद में इन्वेस्टर्स को अच्छे मौके मिल सकते हैं। सो बहुत ही बारीकी से ट्रैक करना है मार्केट को, और ये कुछ लेवल्स या फिर लेवल्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है कि चार्ट के अंदर आप किस तरह से ब्रेकआउट्स देख सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के 3 वीडियोस आप जरूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।